नमस्कार, मैं करण फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 जुलाई को ये तय हो गया है कि राजस्थान का बजट आ रहा है और बजट में तीनों भर्तियाँ, टीचर की जो तीनों भर्तियाँ हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और रीट कहते हैं, जिसे तीनों भर्तियों की घोषणा हो रही है। लेकिन बात ये है कि तीनों भर्तियों की घोषणा तो हो रही है, पिछली कुछ भर्तियों में अगर देखा जाए तो अगर तीनों भर्तियों को क्रम से नहीं करवाया गया तो बहुत सी पोस्ट खाली चली जाती है। और उससे क्या होता है कि जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कई बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हालांकि वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन वो तीनों में सेलेक्ट हो जाते हैं। मान लो पहले इनका क्रम अगर सही नहीं रहा, मान लो वैसे तो होनी चाहिए, तो ये ऐसे होनी चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड, बाद में सेकंड ग्रेड और बाद में रीट। लेकिन अगर इनका क्रम सही नहीं रहा तो जो पहले कैंडिडेट मान लो रीट में सेलेक्ट हो रहा है और उसके बाद सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आता है और वो सेकंड ग्रेड में भी सेलेक्ट हो जाता है, और तो वो फिर रीट की भी एक पोस्ट ले लेगा और वो पोस्ट खाली चली जाएगी। मान लो वो ज्वाइनिंग कर लेता है और उसके बाद जब सेकंड ग्रेड में उनका सेलेक्ट होगा तो वो फिर उसको छोड़ के और सेकंड ग्रेड का सिलेक्शन कर लेता है। उससे क्या होता है कि वो रीट की पोस्ट ऐसे ही चली जाती है और उससे कमजोर थोड़े से जो वीक स्टूडेंट है या थोड़े से जिनकी तैयारी कम है, उन बेचारों को वो सीट वो भी नहीं मिलती, थर्ड ग्रेड भी नहीं मिलती और सेकंड ग्रेड भी नहीं मिलती, और उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो मैं आप सब युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को ट्वीट कीजिए और भर्ती इस तरह से निकालिए जिससे कि पहले फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो और उसी का रिजल्ट पहले आए और उसी को ज्वाइनिंग पहले दे, और फिर सेकंड ग्रेड की भर्ती हो, उसका रिजल्ट आए और उसी को ज्वाइनिंग पहले दे, और उसके बाद रीट की भर्ती हो, उसका रिजल्ट आए और उसको ज्वाइनिंग दे। ताकि उससे ये होगा कि जिनका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में हो रहा है, ठीक है, तो वो बच्चे फर्स्ट ग्रेड को पहले ही ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद अगर उनका सेकेंड ग्रेड में हो रहा है तो वो सेकेंड ग्रेड को फिर ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर कुछ करेंगे तो वो इसका अपवाद है, लेकिन ज़्यादातर नहीं करेंगे। इससे ये होगा कि जब वेटिंग आएगी या तो उससे क्या होगा, जो बच्चा या जो कैंडिडेट फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट नहीं हो पाया, सेकंड में नहीं हुआ और उनका रीट में हो रहा है, तो उनको वो सेलेक्ट मिल जाएगा। यानी जो उससे कम नंबर वाले हैं उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और रीट पात्रता बीच में कभी भी करवा लीजिए। इससे पहले जो जितनी भी भर्ती हुई थी, मैंने उनमें देखा था, जैसे पिछली जो भर्ती हुई थी रीट की, उनमें कईयों का सिलेक्शन ऐसे हुआ है, उनका रीट में भी हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी हुआ है। रीट का पहले रिजल्ट आ गया था और उन्होंने रीट को ज्वाइन भी कर लिया था। उसके बाद सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आता है और सेकंड ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो रीट का उस पोस्ट को छोड़ के और सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद कब वेटिंग आती है, कब क्या होता है, कुछ नहीं होता, और उससे जो कम नंबर वाले हैं वो बेचारे रह जाते हैं। तो मैं आप सबसे या हम सब युवाओं से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ट्वीट कीजिए, और हमारे जो नेता है, हमारे जो जैसे उपेंद्र यादव जी है, किसान नेता जो हनुमान जी है, उन्होंने भी ये बात, मैंने उनका वीडियो देखा था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम भर्ती को इस प्रकार निकलवाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले। तो आप युवाओं से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट कीजिए ताकि भर्ती इस प्रकार निकले कि हम सब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और इससे अलावा जो 2025 में लगभग सारी भर्तियां हो जानी चाहिए, यानी रीट की पात्रता जैसे मैंने कहा था दिसंबर तक वो करवा सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड और फिर रीट। इस तरह से 2025 जो है ये शिक्षक भर्ती का एक तरह से फेस्टिवल का ईयर होना चाहिए, जिससे क्या होता है 2026 तक आते आते हम बहुत से युवाओं को रोज़गार मिल जाए। और क्योंकि इतने 5 साल में जो किसी भी सरकार गवर्नमेंट का जो होता है, 5 साल में मुश्किल से 2 ही भर्तियां निकलती है। एक भर्ती को वो कंप्लीट करते हैं, दूसरी अगली सरकार तक चली जाती है। और हम युवाओं को जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, उन्हें 5 साल में सिर्फ 2 ही बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। इसलिए मैं ये हम सब युवाओं से या सबसे कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट पर आप बताइए, ऐसे ट्वीट कीजिए उन्हें, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को, ताकि भर्तियां इस तरह से निकले कि सारी जो पोस्ट है वो सभी युवाओं को मिले, और इसमें कोई ऐसी पोस्ट ना हो जो ख़राब हो। यानी एक ने ज्वाइन कर लिया, फिर उनका सिलेक्शन अगर बड़ी वाली में हो जाता है तो वो छोटी वाली को छोड़ देता है, और उससे जो कम नंबर आ रहे इससे वो पोस्ट खाली चली जाती है और कुछ नहीं मिलता।
तो इस तरह से अगर होगा तो हम सब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और हमारा जो टीचर बनने का सपना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पूरा होगा। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम की तैयारी, टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दिमाग में उनके तनाव रहता है, कब एग्ज़ाम आएगी। उनके लिए एग्ज़ाम तो एक फेस्टिवल की तरह होता है। जैसे छोटे बच्चे दीपावली और होली का वेट करते रहते हैं, वैसे टीचर की तैयारी करने वाले बेचारे टीचर का एग्ज़ाम का तैयारी करते, उनका वेट करते रहते हैं। उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी पिछले 10 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मुझे पता है कि एग्ज़ाम देने वाले पे क्या होता है, क्या बीतती है उन पे। तो इसलिए हम जो जितना कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा मंत्री जी से और हमारे जो नेता हैं उनसे कहिए, ताकि एग्ज़ाम इस तरह से निकले कि हम सब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और कोई पोस्ट ऐसे बेकार नहीं जाए। तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो देके आपको मोटिवेट करता रहूँगा और जो भी कोई न्यूज़ होगी, मेरा ये एजुकेशन चैनल आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देता रहेगा। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।